मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप द्विवेदी आज आपको क्लास 7 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी के सोल्यूशन भेज दिए हैं और क्लास 7 की साइंस के भी हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के ट्रू फॉल्स, फिर नंबर्स, MCQ, मैथ में प्रॉब्लम करवा दिया। अब चूँकि बहुत से बच्चे बाद में ऐड हुए हैं, इसीलिए हमें बार बार चीज़ें भेजनी पड़ती हैं। कुछ वीडियो भेजा है मैंने कई बार सोल्यूशन भेजे हैं, ट्रू फॉल्स, फिर नंबर्स वगैरह। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर का फिर से क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं। अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ है तो उससे बच्चे संपर्क करें जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप प्रयास करिए कि एक दूसरे से संपर्क में रह करके आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि विद्यालय खुले तो आपको फिर नोट्स बनाना पड़े, ताकि विद्यालय खुले तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझना रहे और याद करना है। ठीक है, तो देखिए बेस आर्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखो कि बेस आर्ट का पहला क्वेश्चन ये रहा। बेस आर्ट पहला क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रिशन। क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? क्वेश्चन हमने रहा व्हाट इज न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। आंसर देखिए इसका पहले का क्या, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, जैसे क्या है, प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है? प्रोसेस है ऑफ टेकिंग फूड, भोजन को लेना। ठीक है, एंड इट ठीक है, एंड इट यूटिलाइज, क्या यूटिलाइज कहेंगे तो आपको LIZED दिखाएगा, यूटिलाइज, LIZED यहाँ पे दिखाएगा, यूटिलाइज बाय द बॉडी। ठीक, इसका चल रहा है। ठीक है, क्या है न्यूट्रिशन? क्या है न्यूट्रिशन? इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, भोजन को लेना, एंड इट यूटिलाइज्ड, चलो इट इज, एंड इट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, और उसके द्वारा इसका उपयोग किया जाना, ये हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज सिम्बायोसिस। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज सिम्बायोसिस, व्हाट इज सिम्बायोसिस। ठीक है, इसका आंसर देखिए, सिम्बायोसिस क्या होता है। ठीक, symbiosis is the mode of nutrition, यानी यह भोजन लेने के एक विधि है, तरीका है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इन विच बोथ ठीक है, both are beneficial। इसमें क्या होता है? दोनों को फायदा होता है। both are beneficial। ठीक है, both are beneficial कौन से? एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल क्या है? बोथ आर बेनिफिशियल, जिसमें दोनों को फायदा होता है। इसमें आप कर सकते हैं माइक्रोराइजा या फिर राइजोबियम। इसका एग्जाम्पल होता है आपका राइजोबियम, राइजोबियम हो गया। ठीक है, या क्या कहते हैं, लाइकेन, एक आपका होता है लाइकेन, LICHEN, लाइकेन है। अब आप देख रहे हैं राइजोबियम क्या होता है,
आपका जो राइजोबियम है, दाल की जड़ों में, यहाँ पर दाल की जड़ों में एक पाया था बैक्टीरिया। क्या पाया है? बैक्टीरिया। दाल के अगर आप देखे होंगे जड़, कभी आपने चना का पेड़ उखाड़ा होगा या मटर का पेड़ उखाड़ा होगा तो देखे होंगे इनकी जड़ों में गांठ पाई जाती है। ऐसे मान ली जड़ है, जहाँ देखते होंगे ऐसे क्या गांठ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गांठ। जिसे बोलते हैं नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं? नोड्यूल्स। इसमें पाया जाता है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करना? जमीन में इकट्ठा करना। फिर इकट्ठा करने से क्या होगा? इकट्ठा करने से प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगा। ठीक, प्लांट को फायदा होगा। अब राइजोबियम क्या फायदा हुआ? राइजोबियम को रहने के लिए घर मिल गया क्योंकि रूट्स में है, और प्लस प्लांट जो भोजन बनाता है वह जो है उसका यूज राइजोबियम ही करता है। ठीक, तो दोनों को फायदा हो रहा है, प्लांट को भी और इस राइजोबियम नामक बैक्टीरिया को भी। ठीक है, अब आगे देखिए, हमने लिखा है लाइकेन। क्या लिखा है? लाइकेन। लाइकेन में होता क्या है? लाइकेन में होता है आपका एल्गी, जिसे आप बोलते हैं हिंदी में शैवाल, और प्लस होता है फंजाई, जिसे बोलते हैं आप कवक। ठीक, अब एल्गी और फंजाई दोनों आपस मिलकर जो रचना बनाते हैं उसे हम बोलते हैं लाइकेन। इट मींस एल्गी फंजाई बोथ आर कंबाइंड टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड लाइकेन। ठीक, अब एल्गी क्या होता है? फंगस क्या करता है? फंगस जमीन से वाटर को गार्ड करता है। ठीक, एल्गी देता है। एल्गी ग्रीन होता है, एल्गी सनलाइट को ट्रैप करके क्या करता है? भोजन बनाता है। हरा होता है, भोजन बनाता है, तो इसको भोजन देगा। क्या देगा? फूड देगा, और क्या देगा? ऐसे रहने के लिए होम देगा, यानी घर देगा। क्लियर हुआ? इस प्रकार से लाइकेन में एल्गी और फंजाई दोनों को फायदा होता है। इसीलिए हमारा क्या है? ये हमारा मोरम सिस्टम कैसा है? सिम्बायोसिस है। क्या है? ये हमारा सिम्बायोसिस। क्लियर? आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। वर्ड इक्वेशन बोला है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? वर्ड इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन थर्ड है, राइट द word equation of photosynthesis। ठीक, राइट द वर्ड इक्वेशन फोटोसिंथेसिस। जब वर्ड इक्वेशन की बात करेगा तब आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर देखिए, फॉर्मूला मत लिखना कि C6H12O6, ऐसा नहीं लिखना है, H6CO2 ऐसा लिखना है। अब लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या? वाटर, यानी पानी। वर्ड इक्वेशन बोला है, मतलब आपको शब्दों में लिखना है, जैसे मैंने वर्ड लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। एरो के ऊपर क्या रहेगा? एरो के ऊपर है सनलाइट। क्या रहेगा? सनलाइट। ठीक है, और ये नीचे क्या लिखते हैं? क्लोरोफिल। दोनों कहीं लिखी हुई, कोई दिक्कत नहीं है। CHLOR क्लोरोफिल। ठीक है, यानी पत्ती का हरा होना जरूरी है। बने क्या? बनेगा ग्लूकोज, बनेगा आपको चाहे जो कार्बोहाइड्रेट लिख दीजिए C6H12O6 या ग्लूकोज लिख लीजिए। ग्लूकोज बना, प्लस क्या बना? प्लस बना ऑक्सीजन। क्या बना? ऑक्सीजन, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है, फिर आपका रहा क्या? क्वेश्चन क्या था? राइट द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। वर्ड इक्वेशन की बात कर रहा है तो आप जो है वर्ड में लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो के ऊपर सनलाइट, नीचे क्या होगा? क्लोरोफिल, उसके बने क्या? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? फिर आपके जो है ये आपका शॉर्ट आंसर के सारे क्वेश्चन आपके हो गए। शॉर्ट आंसर के सारे क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, बिल शॉर्ट के। अब इसके बाद शॉर्ट आंसर। देखिए शॉर्ट आंसर
ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक फूड। क्वेश्चन है हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक फूड, मतलब हरे पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक फूड। आंसर देखिए इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर माने अपना, देयर फूड। ठीक है, देयर फूड कैसे बनाएंगे, विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, विद द प्रोसेस ऑफ कैसा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश की सहायता से बनाते हैं। इन विच they use क्या यूज करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्टूमेंस, वाटर एज रॉ मटेरियल। ओके, देखिए हमने यहाँ पर एक वर्ड नहीं लिखा, एनक्लोरफॉर्मेशन नहीं लिखा, तो आपका आंसर ये है कि हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक फूड। क्वेश्चन आपको है कि हाउ डू ग्रीन प्लांट्स पहले दे दिया है, इसीलिए हमने आप यहाँ पर तरह से ग्रीन प्लांट नहीं लिखा। आंसर के शुरुआत हमने दे दिया, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच दे यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज रॉ मटेरियल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेंशन द रोल ऑफ क्लोरोफिल। क्वेश्चन आपका 2, मेंशन द रोल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसमें इन फोटोसिंथेसिस, मतलब क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का रोल देखिए, क्लोरोफिल क्या काम करता है। तो देखिए क्लोरोफिल काम होता है कि ट्रैप द, क्लोरोफिल क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, तो क्या करते हैं, जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, विच आर पिगमेंट। ठीक है, विच इज which are able to trap, क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, एबल टू या ट्रैप लिखिए या फिर यूज लाइट एनर्जी, in the synthesis of कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने में जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं वो जो क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, दे आर एबल टू यूज, उनकी क्षमता होती है यूज। जैसे क्या कह रहा है,
कि क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट विच आर एबल टू यूज लाइट एनर्जी इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी इसमें क्या, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चाहे आप ये लिख दो इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट या द सिंथेसिस ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? एनर्जी इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द, चाहे ये लिखो और चाहे इसके साथ लिखो इसका इन द वेस्टर इन द फोटोसिंथेसिस, इन द चाहे किसका कैसे फोटोसिंथेसिस, आप ये भी लिख सकते हो इनका क्या, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन थर्ड में क्या है, क्वेश्चन थर्ड है आपका कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। यानी स्टोमेटा का क्या कार्य है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, स्टोमेटा का आंसर क्या होगा, देखिए स्टोमेटा काम क्या होता है। ठीक है, तो स्टोमेटा स्मॉल होल्स क्या होते हैं, स्मॉल होल दिख जाए, स्मॉल pores present on the surface of leaf, on the surface of leaf। ठीक है, present on the surface of leaf helping exchange of gases या helping gaseous exchange, helping gaseous exchange, EXCHANG exchange। गैसेस मतलब क्या होगा, exchange of इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, like CO2 and what and O2। मतलब क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इसका मतलब जब प्रकाश संसर्ग होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेगा, ठीक है, और जब पौधा इस पास में ज़्यादा मात्रा में गठन क्या करेगा तब पौधा जो है आपका ऑक्सीजन बाहर से लेगा। इसका मतलब दोनों के संयोजन नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो पौधे जो दोनों लेते हैं। प्लांट टेक बोथ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन। क्लियर? तो आपका वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों जो है आपके हो चुके। ठीक है, वेरी शॉर्ट हो गया और शॉर्ट हो गया। अब आपको हम करवाएंगे लॉन्ग। ठीक है, देखिए लॉन्ग का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी चीजें आवश्यक हैं, क्या चीज कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर क्या चाहिए, क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर, क्लोरोफिल and carbon dioxide and
मीन्स आगे मतलब 4 चीज होनी चाहिए। क्या क्या? 4 चीज होनी चाहिए तब जाकर प्रोसेस हो सके। क्या क्या? सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इतनी चीज मिल जाएंगी 4 चीज किसी पौधे को, तो पौधा क्या होगा? पौधा प्रकाशन कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपकी बुक में, डिस्क्राइब हाउ ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड। डिस्क्राइब हाउ non-green plants how, देखिए, हाँ, non-green plants how non-green plants obtain their food, ठीक है, मतलब जो हरे पौधे नहीं होते, नॉन ग्रीन जो हरे पौधे ना हो, तो ये कैसे अपना भोजन बनाते हैं या कैसे प्राप्त करते हैं? इसका आंसर देखिए, नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड their food from dead and decaying organic materials, dead and decaying organic materials, such type of mode of nutrition is called हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, जो पौधे हरे नहीं होते हैं वे अपना भोजन मरे और सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं, मटेरियल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के भोजन के बीज को क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स, या क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट। हेट्रोट्रॉफ्स में क्या होगा? सैप्रोफाइट होगा, सैप्रोफाइट्स होगा। हेट्रोट्रॉफ्स में सैप्रोफाइट आता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल लिखना हो तो एग्जांपल क्या लिखेंगे? एग्जांपल लिखना हो तो एग्जांपल लिखेंगे फंजाई, यानी फंगस, यानी कवक, FUNGI। फंजाई के नाम बहुत सारे हैं, बताए, मतलब मशरूम। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए जो अपना भोजन सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन का है, पैरासाइट के बीच में और सैप्रोफाइट के और सिम्बियोसिस के और सैप्रोफाइट के बीच का डिफरेंशिएशन है। ये भी हम आपको अभी बताते हैं ताकि आपका कम से कम फर्स्ट चैप्टर का पूरा वीडियो इसी में आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग का, इसमें कहा क्या है? राइट द डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। ठीक है, और दूसरा इसमें है राइट द डिफरेंस बिटवीन सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक। ठीक है, तो पैरासिटिक मतलब होता है परजीवी। ठीक है, तो दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वे अपना भोजन क्या करते हैं? दूसरे जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है कसुटा, इसका नाम है अमरबेल, और एक आपका है लीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या है? जोंक। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं जोंक। ठीक है, क्लियर हुआ?
उधर में क्या है सैप्रोफाइट में, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये अपना भोजन दूसरे किससे प्राप्त करते हैं, दूसरे सड़े गले जीवों से प्राप्त करते। एग्जाम्पल आपका वही है क्या, मशरूम यानी फंगस यानी फंजाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए सिम्बायोटिक में और पैरासिटिक में। ठीक है, सिम्बायोटिक क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या, सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन both are beneficial ठीक है, दोनों को फायदा होता है। एग्जाम्पल वही सिंपल सा पहला वाला क्या, लाइकेन, और दूसरा मैंने क्या बताया था, एक लाइकेन बताया था, एक क्या बताया था, एक रात मैंने दूसरा बताया था ये लाइक कहते हैं राइजोबियम। गांठ में बताया था मैंने। ठीक है, और भी है पैरासिटिक में आप यही लिख देंगे, दे ऑब्टेन देयर फूड, दे ऑब्टेन देयर फूड, ठीक है, फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वे अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल सेम वही जो मैंने ऊपर दिया है वही एग्जाम्पल यहाँ लिखने की जरूरत है। एक आपका है कसकुटा जिसे बोलते हैं अमरबेल, तीसरा एग्जाम्पल दूसरा जानेंगे लीच जिसे हम कहते हैं जोंक। वैसे बहुत सारे हैं, एस्केरिस है, नेरिस है, टीनियासोलियम है, लिख लीजिए एस्केरिस, ठीक है, टीनियासोलियम, ये मनुष्य के पेट में पाए जाने वाले कीड़े हैं। एस्केरिस और टीनियासोलियम मनुष्य के पेट में पाए जाने वाले कीड़े हैं। और बाकी लिए जानते हो जोंक जानवरों की स्किन में चिपका हुआ भोजन चूसता है, और जो कसकुटा होता है इसे अमरबेल कहते हैं। ये पीले पीले धागे सा पौधों पर ऐसे फैलाता है, ऐसे पीले धागे से ऐसे पौधों पर फैलाता है पूरे पौधों पर। इसमें ना आपको जड़ दिखाई देगा ना पत्ता दिखाई देगा, पीला पीला पतले धागे तरफ पूरे पौधे पर बड़े बड़े पेड़ों पर फैला रहता है। ठीक, ये आपका पहले चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। अब आपको अगले वीडियो में हम चैप्टर सेकंड का भेजेंगे पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल परेशान हो जो तो आपको नहीं है, हमने आपको सबका फिल्म प्लान प्रूफ और मैथ भेजा हुआ है, वीडियो इस प्रकार से बना के भेजेंगे। अगर इसके बाद भी कोई समझ नहीं आता है तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं, या इसके अलावा व्हाट्सएप कमेंट्स कर सकते हैं।